हमारे जम्मू के अंदर अपनी एक पार्टी है जिसको हम सपोर्ट नहीं करते। कश्मीर ही अपनी पार्टी को वोट देता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगा, चाहे वो पीडीपी को देगा, लेकिन हमारे वाले जाके दिल्ली की तरफ देखते हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी है यार, ये इज काइंड ऑफ डिसऑर्डर, इट्स अ कंपल्सिव बिहेवियर डिजीज। यू हैव टू काइंड ऑफ गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। और हम लोग देखते हैं दिल्ली की तरफ, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा। देख लिया यार, इनफ इज इनफ। अपनी रीजनल पार्टी को वोट दीजिए एक बार, फिर देखिए आप। अगर हम नहीं करेंगे तो आप हमें पलट के फेंक देंगे ना। एक बार मौका तो दीजिए यार, आप भी याद रखेंगे और हम भी याद रखेंगे जम्मू से। एक बार हमें मौका दीजिए। नेशनल पैंथर पार्टी है, कश्मीर की आप बात ही नहीं करते हैं। कश्मीर में से अपने इलेक्शन नहीं लड़ना है? नहीं, बिल्कुल। जब जम्मू कश्मीर में दोनों खित्तों में इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि जम्मू मार्जिनलाइज रहता है। देखिए ना, अब दो भाई हैं घर में, एक को रोटी ज्यादा मिल रही है, एक कम मिल रही है। क्या एक माँ, एक ऐसा लगता है कि कश्मीर को ज्यादा मिलता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेशन होती है, बिल्कुल होती है, और ये 70 सालों से हो रही है। और भाजपा के राज में तो इसका चरम सीमा पर पहुंच गई। पुरानी सरकार में फिर कुछ मिलता था यार, इस सरकार में तो नौकरी का शेयर 3% जम्मू को था और 97% कश्मीर को गया इसी दौरान। अब शराब की लाइसेंस देख लो, मौतों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, बताऊंगा आपको। अब आप कह रहे हैं कि इस 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में 10% तो आपका इथेनॉल है। और शराब की दुकानों का मंजर देखिए, पूरे हर चौक चौराहे में तो शराब की दुकानें खोल दी है। जम्मू जो कि मंदिरों का शहर से जाना जाता था, वो शराब की दुकानों का शहर बन चुका है। 224 लाइसेंस जम्मू के लिए और 4 कश्मीर के लिए। क्यों भाई, हमने कोई गुनाह की है? आपने तो हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब गाड़ियों देखिए, घरों घरों में आप शराब तो भेज अब बेचोगे। अब आप गाड़ियों के अंदर भी अब जो है ना इथेनॉल आ रही है, वो भी ये शराब है ना, इथेनॉल अल्कोहल है वो भी। और जिससे गाड़ियां बंद हो रही हैं, 100 रुपये प्रति लीटर आप वो तेल लोगे, एडल्ट्रेटेड ऑयल, और अपनी गाड़ियों में डालोगे और लाखों गाड़ियां आपकी खराब होंगी। उसका आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं गगन प्रताप सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हैं और आए दिन इनके इंटरव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते रहते हैं और बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा खफा है। और आइए जानते हैं इनसे क्या कारण है, क्या बीजेपी से इतनी दुश्मनी है, इतने खफा है कि हर इंटरव्यू में जो है बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ये बातचीत करते रहते हैं। सर, क्या कारण है कि आपकी जितने भी इंटरव्यूज़ आते हैं सब बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं? देखिए, बीजेपी से कोई दुश्मनी पॉलिटिक्स है, राजनीति में पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी विचारधारा, उनकी गलत नीतियाँ, उनके साथ जो है हमारा रोष है। और मेरा ही नहीं, अगर आप मेरी पर्सनल बात करें, मेरी नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू डिवीज़न की जनता से अगर आप पूछें तो सब लोग नाराज़ हैं। उसका रीज़न ये है, उसका कारण है कि जब इन्होंने इलेक्शंस के दौरान बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे लोगों से किए कि आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, कायाकल्प हो जाएगी, तकदीर बदल जाएगी आपकी। और हुआ क्या, आप देख लीजिए। 2014 से लेके 2 टेन्योर हो गए भारतीय जनता पार्टी के, दूसरा टेन्योर चल रहा है ना। क्या मिला जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू डिवीज़न के लोगों को, क्या मिला मुझे बताइए यार। अरे हाल तो तब हमारा बेड़ा गर्क होना तब शुरू हो गया जब 2019 में हमारी 200 साल पुरानी डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, हिस्टोरिकल स्टेट है, ये हमारी धरोहर थी, प्रिस्टीन ग्लोरी है जिसकी, उसको आपने सर कलम कर दिया और इसको यूटी में तब्दील कर दिया। हम ये नहीं कहते थे कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए थी, ठीक है, 370 के फायदे, हटने के फायदे जम्मू कश्मीर को मिलने चाहिए थे, लेकिन आपने तो हमारा सिर कलम कर दिया और इसको यूटी में तब्दील कर दिया। यूटी से स्टेट बनते हमने देखी है, स्टेट से यूटी बनते पहली बार हमने ऐसा देखा है, हम सब ने ऐसा पहली बार होते देखा। और कितना बेड़ा गर्क हमारा हुआ मुझे बताइए। फायदा तो इन बाबू शाहों का हुआ, बड़े बड़े माफियाज का हुआ, चाहे वो लिकर माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो माइनिंग माफिया हुआ। लोगों का क्या भला हुआ मुझे बताइए आप। लोगों की हालत वैसी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई और लूट खसूट की जो राजनीति है वो चरम सीमा के ऊपर है। टोल प्लाजा इन्होंने हमें दे दिए, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था, वो तो लोगों ने आवाज़ उठाई, वो भी फाइल दबा के रखी है इन्होंने, आने वाले टाइम में वो फाइल भी निकालेंगे ये। और उसके बाद आप देख लीजिए, आप सब्जियों के दाम देख लीजिए, आप पल्सेस के देख लीजिए, दाम कहाँ आसमान छू रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स देख लीजिए, तेल और पेट्रोल ने रिकॉर्ड तोड़ी, सेंचुरी हो गई है उनकी सेंचुरी हो गई है। अब तालियां बजाइए उनकी सेंचुरी पे। आप 102 रुपये प्रति लीटर तेल मिल रहा है और 1000 रुपये का सिलेंडर। गृहिणियों को पूछिए क्या कितना उनका बुरा हाल है। क्या लोग नाराज नहीं होंगे इनकी नीतियों के खिलाफ? इनको तो सबक सिखाना चाहिए। और अब आप कह रहे हैं कि इस 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में 10% तो आपका इथेनॉल है। और शराब की दुकानों का मंजर देखिए, पूरे हर चौक चौराहे में तो शराब की दुकानें खोल दी है। जम्मू जो कि मंदिरों का शहर से जाना जाता था, वो शराब की दुकानों का शहर बन चुका है। 224 लाइसेंस जम्मू के लिए और 4 कश्मीर के लिए। क्यों भाई, हमने कोई गुनाह की है? आपने तो हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब गाड़ियों देखिए, घरों घरों में आप शराब तो अब बेचोगे। अब आप गाड़ियों के अंदर भी अब जो है ना इथेनॉल आ रही है, वो भी ये शराब है ना, इथेनॉल अल्कोहल है वो भी। और जिससे गाड़ियां बंद हो रही हैं, 100 रुपये प्रति लीटर आप वो तेल लोगे, एडल्ट्रेटेड ऑयल, और अपनी गाड़ियों में डालोगे और लाखों गाड़ियां आपकी खराब होंगी। उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? कंज्यूमर। ये तो आपकी नीतियां हैं,
तो इससे छुटकारा पाने के लिए तो आपको बीजेपी से छुटकारा पाना होगा, ऐसा मेरा जिस मानना तरह है। से आप बता रहे हैं ना कि जम्मू के लोग नाराज हैं, जी। जम्मू के लोगों में रोष है जी। जब इलेक्शन आता है तब वो रोष कहाँ चले जाता है, तब वो नाराजगी कहाँ चली जाती, फिर से बीजेपी को वोट मिलता है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की अब नीतियां जो है ना, उनका दोहरा चित्र लोगों के सामने थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ऑप्शन 2014 में लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं था, फिर लोगों ने इन्होंने कहा एक मौका हमें और दीजिए। मौका एक बार मिलता है अरफाज साहब, दूसरी बार मिलता है, तीसरी बार लोग बेवकूफ़ नहीं बनते, तीसरी बार बेवकूफ़ नहीं बनते। अब कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस ट्वाइस बट नॉट थ्राइस। अब लोगों के पास मौका है तख्ता पलट करने का, अच्छी सरकार लाने का। और दुख की बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में हमें लोकतंत्र से भी वंचित रखा हुआ है इन्होंने। उसका भी कारण है, बाबूशाही चल रही है। दे डोंट वांट इलेक्शंस, दे जस्ट डोंट वांट इलेक्शंस, क्योंकि इनका तो यहाँ जैकपॉट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मौका लोगों को मिलेगा, और जब लोगों का मौका मिलेगा तो पीपल शुड गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई टू दिस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनकी जितनी भी नीतियां रही हैं वो जनता विरोधी नीतियां हैं। वो ये सरमाएदारों की पार्टी, ऐसा कहते सुना था हमने, लेकिन ये तो अब साबित हो चुका है। आपने तो सिर्फ जो कैपिटलिस्ट है उसको आपने अमीर कर दिया, और जो बेचारा गरीब था उसको बिल्कुल ही आपने गरीब कर दिया। आप बड़े बड़े जो आपके बाबू शाह हैं, आपके नेता हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों और स्टेट लैंड पे कब्जा किया, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन छोटे छोटे लोगों की आप ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला रहे हैं। ये तो आपकी नीतियाँ हैं। मकान आप उनके तोड़ रहे हैं। अरे पकड़िए नहीं पकड़े बड़े बड़े मगरमच्छों को, कहाँ छुपा के रखे हैं आपने? आपके अपनी पार्टी के अंदर ही बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको भी जरा उनको भी कटघरे में खड़ा कीजिए। उनकी तो ये बातें नहीं करते। महंगाई का आलम देखिए, बेरोजगारी का आलम देखिए, लूट खसूट का आलम देखिए। लोग परेशान हो गए हैं यार, बहुत परेशान है। ऑप्शन के रूप में कौन सी देखिए क्या दिखा रहे हैं आप? मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, एक बार आप हमें मौका दीजिए, पैंथर्स पार्टी को मौका दीजिए। पैंथर्स पार्टी आपकी एक आत्मा है, आपकी अपनी एक घर की पार्टी, फुल मेजॉरिटी में। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं हमारी सरकार बने। दीजिए एक बार मौका। और हम जम्मू प्रदेश की आवाज है। जब मैं जम्मू प्रदेश की बात करता हूं, मैं जम्मू पहाड़ी देश की बात करता हूं। उसमें देखिए, इट्स अ सेकुलर पार्टी। इसमें अगर मेरा चीफ मिनिस्टर जम्मू का हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, ईसाई हो, लेकिन जम्मू का होना चाहिए यार, जम्मू का होना चाहिए वो। जब मैं जम्मू प्रदेश की बात करता हूं, उसमें सारी 10 डिस्ट्रिक्ट की बात होती है। उसमें जम्मू, रियासी, कठुआ, राजौरी, पौंछ, डोडा, कितौर सब है। हम लोगों का कल्चर एक है यार। एक बार हमें मौका देखिए। हम चाहते हैं हमारे साफ सुथरे पढ़े लिखे कैंडिडेट्स जो आए, युवा कैंडिडेट्स बाहर आए। फिर देखिए हम जम्मू कश्मीर के, और जम्मू खासकर जम्मू डिवीजन के ऐसे तरतीब बदलते हैं। ये वादा मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से आपके साथ करता हूं। गगन जी, लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि आपकी पार्टी जो है, आपकी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, इसमें ही दो नीतियां चल रही हैं। जो हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं, उनकी कुछ अलग आवाज़ है, और हर्षदेव की या आपकी जो है आवाज़ कुछ अलग तरह की होती है। ऐसा कारण क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने खुद ही कहा, एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, भ्रम। ये भ्रम है। नहीं, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो बातचीत होती है, भीम सिंह जी की अगर हम बात सुनेंगे या हर्ष जी की या आपकी, तो बड़ा डिफरेंस नजर आता है। जनरेशन गैप रहता है, और हर फैमिली में डायकॉटमी रहती है। हमारे कुछ विचार हमारे माता पिता के साथ नहीं मिलते, माता पिता के विचार हमारे साथ नहीं मिलते। लेकिन जब हम टेबल में बैठते हैं, जब वो पार्टी पॉलिसीज़ की बात आती है, फिर हम जो है उसमें से उस कॉमन मुद्दों के ऊपर जाके बात करते हैं। और जो मैंने अभी आपसे बात करी, ये भी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, कॉमन मुद्दा है। अब इट्स ए सेकुलर पार्टी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये जम्मू देश की अपनी एक रीजनल पार्टी, जम्मू कश्मीर में 3 पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन जिनको मान्यता मिली हुई है। हमारे वो कहते हैं ना, हिरन की जो कस्तूरी होती है उसकी नाभि के अंदर होती है, लेकिन जो हिरन है ना, उसकी सुगंध ढूंढते हुए भागता है, उसको ये नहीं पता उसकी नाभि के अंदर उसकी कस्तूरी है। हमारे जम्मू के अंदर अपनी एक पार्टी है जिसको हम सपोर्ट नहीं करते। कश्मीर ही अपनी पार्टी को वोट देता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगा, चाहे वो पीडीपी को देगा, लेकिन हमारे वाले जाके दिल्ली की तरफ देखते हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी है यार, ये इट्स काइंड ऑफ डिसऑर्डर, इट्स अ कंपल्सिव बिहेवियर डिजीज। You have to, kind of get rid of this disease. और हम लोग देते हैं दिल्ली की तरफ, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा। देख लिया यार, इनफ इज इनफ। अपनी रीजनल पार्टी को वोट दीजिए एक बार, फिर देखिए आप। अगर हम नहीं करेंगे तो आप हमें पलट के फेंक देंगे ना। एक बार मौका तो दीजिए यार। आप भी याद रखेंगे और हम भी याद रखेंगे जम्मू से। एक बार हमें मौका दीजिए। वी वांट टू वर्क फॉर जम्मू रीजन, वी वांट टू डेवलप दिस आवर प्रोविंस, जिसके कल्चरल हेरिटेज है, एक प्रिस्टीन ग्लोरी है, और इतना टैलेंट है हमारे अंदर, इतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं। आओ यार मिलके एक बार हम इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म के नीचे। और बाकी नेताओं के उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप पैंथर्स पार्टी के बैनर तले और एक बार बैठते हैं, मिल बांट के जो है अपनी कार्यशाली बनाते हैं और फिर लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। गगन जी, जिस तरह से आप जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि आप जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी है, कश्मीर की आप बात ही नहीं करते हैं? कश्मीर में से अपने इलेक्शन नहीं लड़ना है? नहीं, बिल्कुल। जब जम्मू कश्मीर में दोनों खित्तों में इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि जम्मू मार्जिनलाइज रहता है। देखिए ना, अब 2 भाई हैं घर में, एक को रोटी ज्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है। क्या एक माँ, ऐसा लगता है कि कश्मीर को ज्यादा मिलता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेशन होती है।
बिल्कुल होती है, और ये 70 सालों से हो रही है। और भाजपा के राज में तो इसका चरम सीमा पर पहुंच गई। पुरानी सरकार में फिर कुछ मिलता था यार, इस सरकार में तो नौकरी का शेयर 3% जम्मू को था और 97% कश्मीर को गया इसी दौरान। आप शराब की लाइसेंस देख लो, मौतों में भी डिस्क्रिमिनेशन है। बताऊंगा आपको, जो 224 शराब के लाइसेंस जम्मू के लिए, 4 कश्मीर के लिए। क्यों भाई? हमारे बच्चे क्या सौतेले हैं क्या वो आपने क्या समझा हुआ? ये लूटो इनको, हैं? गलत आदतों में डालो, नशाखोरी में डालो इनको, ये नहीं चलेगा भाई साहब। और फिर मौतों का आंकड़ा देखो, कोरोना काल में कितना मौतों का आंकड़ा। जम्मू में कोरोना इन्फेक्शन रेट कम था, मौतें ज्यादा थी। कश्मीर में इन्फेक्शन रेट ज्यादा था, मौतें कम थी। मौतें होती है, सबका दिल दुखता है, लेकिन रीजन क्या रहा? क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल केयर बहुत अच्छी थी और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उनके पास वेंटिलेटर्स थे, उनके पास हॉस्पिटल थे। जम्मू में कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमें कभी मिला ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो आप चाहते हैं कि जम्मू अलग स्टेट बने? ये तो ड्रीम कम ट्रू है, बिल्कुल। ये जम्मू, हमारी पैंथर्स पार्टी की पॉलिसी रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन, जिसमें ट्विन स्टेट्स की हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर 2 ट्विन स्टेट्स की हम बात करते हैं, बिल्कुल बनना चाहिए। ये तो अल्टीमेट है। जम्मू स्टेट अगर बन जाए तो सोने पे सुहागा, नथिंग लाइक दैट। जम्मू प्रदेश, जम्मू पहाड़ी स्टेट, जम्मू स्टेट नहीं, जम्मू पहाड़ी स्टेट विद ऑल 10 डिस्ट्रिक्ट्स। और अरफात साहब, आज मैं बात क्लियर कर दूं, चाहे मेरा मुख्यमंत्री हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जम्मू प्रोविंस का होना चाहिए, मेरा सपना है। गगन जी, भीम सिंह जी तो कहते हैं कि स्टेट एक हो और प्रधान अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं वो 2 होने चाहिए। नहीं, हम ट्विन स्टेट्स की बात करते हैं, ट्विन स्टेट्स कन्फेडरेशन के अंदर हो, जिसमें एक ये देखिए रीऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, ये हमारी डॉक्ट्रिन है। इसमें हम ये कहते हैं कि एक चीफ जस्टिस और एक गवर्नर और 2 सेपरेट स्टेट्स, प्रोविंशियल असेंबलीज अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जम्मू स्टेट इज ऑल्सो वायबल सोल्यूशन। कश्मीर को अपना दे दीजिए, आप जो देना है तो जम्मू को स्टेट दे दीजिए, तो अल्टीमेट है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर की स्टेट तो बहाल कीजिए, जो आपने हमसे जो छीन ली है। सबसे पहले हमें स्टेट दीजिए आप, उसके बाद हम कार्व आउट कर लेंगे। मतलब लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार जो है पैंथर पार्टी को मौका दिया जाए। बिल्कुल, पहले भी एक बार मौका दिया था अपने हर्षदेव जी, मतलब मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या आप उनकी जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाना चाहेंगे? देखिए, 3 साल हम शासन में रहे, 2002 से लेकर 2005 तक 3 साल हमें 4 MLAs को मौका मिला और उसमें से हमें 2 मंत्री बने। और दोनों के मंत्रियों की कार्यशैली आपको मालूम है, ये तो हिस्ट्री है। और हम माननीय श्री हरदेव सिंह जी की बात करें तो रहबर तालीम की जो पॉलिसी बनाई, 35,000 युवा जो एब्जॉर्ब हुआ और 22 डिग्री कॉलेज, 11,000 स्कूल खोले गए इनके शासनकाल में, जो अपने में एक रिकॉर्ड है। और बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड इन्होंने सबसे पहले लिया था। और इनकी तो पूरी असेंबली ने जो एक्नॉलेज किया इनकी अचीवमेंट्स को। और 3 साल में जितने स्कूल्स खुले ना, उतने 60 सालों के अंदर नहीं खुले थे। 2005 तक, 47 से 2005 जितने स्कूल नहीं खुले जितने 3 सालों में खुले। इससे बड़ी अचीवमेंट आज भी जो रहबर तालीम के आप टीचर्स को जाके पूछिए, और पे एनॉमली जो दूर की टीचर्स की, इनको जाके पूछिए। 3 साल के शासनकाल में अगर हमें 5 साल 6 साल मिल जाए, 5 साल मिल जाए, तो हम ये कार्यकाल कर देंगे जम्मू कश्मीर को, जम्मू डिवीजन की भी। कारण क्या है? लोग क्यों डिस्क्रिमिनेशन रहेगा ही नहीं। लोग विश्वास क्यों नहीं जता पा रहे पैंथर पार्टी पे? लोग इसलिए नहीं जता पा रहे क्योंकि वो दे आर डिसीव्ड बाय द डिसेप्टिव पॉलिटिक्स ऑफ द सेंट्रल पार्टीज। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वादों में भ्रमित हो जाते हैं, कांग्रेस के वादों में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। मुझे लगता है लोगों को अब एक चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर लोग इस बार भी नहीं, अगर अगर हम लोग एक होंगे, अगर हम अपनी रीजनल पार्टी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि हमारी बेहतरी हो सकेगी या हमें एक सोशियो पॉलिटिकल, जैसे आप बोलते हैं, इंसाफ मिल पाएगा। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के सीनियर नेता हैं, और जो आए दिन जिस तरह से इनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं, और ज़्यादातर वीडियो जो है इनके बीजेपी पार्टी के खिलाफ ही रहते हैं और उनकी नीतियों के खिलाफ रहते हैं। और ये हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लॉजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।